दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि हम रिपोर्टेड स्पीच को किस तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि रिपोर्टेड स्पीच जो है उसके क्वेश्चंस जो है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। आपको एक कॉन्वर्सेशन गिवन होगी, उस कॉन्वर्सेशन के बेसिस पे पैराग्राफ गिवन होगा जिसमें ये ब्लैंक्स आपको फिल करने होंगे। तो कई बच्चे क्या करते हैं, ऊपर से डायलॉग उठा के नीचे लिख देते हैं। भाई इतना आसान नहीं पूछा जाता, पागल नहीं है सीबीएसई वाले, ठीक है। तो इसमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज है टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये जो डायलॉग आपको नीचे चेंज करके लिखने हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है। जैसे आप यहाँ देखो, शाम का डायलॉग है आई एम गुड, और यहाँ पे शाम का डायलॉग है आई एम गोइंग टू क्लिनिक। ये दोनों सेंटेंस जो है ये असर्टिव कैटेगरी के सेंटेंस है। असर्टिव कैटेगरी के सेंटेंसेस वो होते हैं जहां डायलॉग आपका इस स्ट्रक्चर में आता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब आप इसे नीचे रिपोर्टेड में चेंज करके लिखते हो तो वहां पे आपके स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको दैट लगाना होता है और फिर सेम स्ट्रक्चर को आगे फॉलो करना होता है। स्ट्रक्चर का मतलब है सीक्वेंस। जैसे यहाँ पहले सब्जेक्ट आ रहा है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब, ऑब्जेक्ट, उसी तरीके से सेम सीक्वेंस आएगा। अब कुछ चेंजेस होते हैं जो ध्यान रखने हैं, जैसे कि प्रोनाउन का चेंज, कि अगर इस डायलॉग में आई आ रहा है तो आई और यू इन दोनों का चेंज ही या शी में होता है, वी का चेंज दे में, मी यू का हिमर में, ऐसे ही ये सारे चेंज होते हैं, ठीक है। तो अगर इस डायलॉग को मैं नीचे लिख रहा हूं तो इसके प्रोनाउन को मैं नीचे चेंज करूंगा। अगली चीज दोस्तों क्या आती है वो देखिए, अगली चीज आती है आपका चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस का मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर आपके डायलॉग में इनमें से कोई भी हेल्पिंग वर्ब आ रही है तो उसे हमें इस हेल्पिंग वर्ब में चेंज करना है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देखिए, हमारा क्या आ रहा है एम, तो एम को जब हम नीचे ले जाएंगे तो ये वॉज वर्ब के अंदर चेंज होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे मैंने चेंजेस लिखवाए हैं टेंस के, कि इज एम आर, वॉज वर्ब में, डू डज डिड में, ये सारे चेंजेस होंगे। फिर एडिशनल रूल्स आपके ये आते हैं, ये आपको नोट कर लेने हैं। एडिशनल रूल्स आपके ये कहते हैं कि अगर डायलॉग के अंदर, अगर डायलॉग में ये वर्ड्स आएंगे जैसे दिस का तो दैट में चेंज होगा, दिस का दोज में, नाउ का देन में, टुडे का दैट डे में, तो ये चेंजेस होंगे। और रूल नंबर 5 आता है, वो है नो चेंज इन टेंस, जो कहता है कि अगर मैं यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिचुअल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट या रिपोर्टेड वर्ब अगर हमारी प्रेजेंट में है, ऐसे किसी सेंटेंस को नीचे रिपोर्टेड स्पीच में चेंज कर रहा हूं तो उसका मैं टेंस चेंज नहीं करूंगा। टेंस चेंज नहीं करूंगा मतलब ये वाला जो रूल है, इज एम आर का वॉज वर्ब में चेंज, हैज हैव का हैड में, इसको मैं अप्लाई नहीं करूंगा। तो हम चाहे तो क्वेश्चन करके देख सकते हैं। यहाँ पे एक एक्सरसाइज मैंने आप लोगों को दी है, जैसे कि आप देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है मोहन ने बोला आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। तो अगर मैं इसको नीचे ले जाऊंगा तो पहले मुझे पता होना चाहिए स्ट्रक्चर क्या है, असर्टिव है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये सब आ रहा है। तो मोहन टोल्ड ऑलरेडी गिवन है मेरा पैराग्राफ में, मान लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं क्या लगाऊंगा, दैट लगाऊंगा ऑफ कोर्स। फिर दैट के बाद आई का चेंज मैं ही या शी में करूंगा, तो मोहन के हिसाब से ही में हो गया, तो दैट ही आ गया। और फिर इसके बाद मेरा इज एम आर का चेंज किसमें होगा, वॉज वर्ब में, और सारा सेम, दैट ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम। ऐसे ही सोहन ने कहा आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर टुमारो, तो यहां सोहन रिप्लाइड, फिर मैं दैट लगाऊंगा क्योंकि असर्टिव कैटेगरी है, फिर आई का चेंज ही में होगा, हैज हैव का चेंज हैड में होगा, दैट ही हैड प्रिपेयर्ड फॉर, और टुमारो का चेंज किसमें होगा, नेक्स्ट डे के अंदर। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में होती, जैसे ये टोल्ड प्रेजेंट में मोहन टेल्स लिखा होता या सोहन रिप्लाइड की जगह रिप्लाइज लिखा होता, तो मैं इज एम आर का चेंज वॉज वर्ब में या हैज हैव का चेंज हैड में नहीं करता। तो आई होप दोस्तों आपको ये असर्टिव कैटेगरी का चेंज कैसे होगा ये सही से समझ में आ गया होगा। रिपोर्टेड स्पीच को अगर आप अच्छे से कर लेते हो, घोल के पी जाते हो, तो आपके 4 में से 4 मार्क्स निश्चित है। और मैंने आपको अभी असर्टिव कैटेगरी कराई है। आगे की कैटेगरीज के लिए मेक श्योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।